रणजीत चौटाला के इस्तीफे का आज सत्यापन होगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कैबिनेट मंत्री हैं रणजीत चौटाला, अपने विधायक पद से वो इस्तीफा दे चुके हैं और इस्तीफा देने के बाद हालांकि अभी तक उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ है। आज का समय उन्हें दिया गया था, विधानसभा बुलाया गया था और आज वो पहुंचते हैं या नहीं ये देखने वाली बात होगी। आज विधानसभा पहुंच सकते हैं रणजीत चौटाला। व्यक्तिगत रूप से उन्हें स्पष्टीकरण देने को कहा गया स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता की तरफ से। स्पष्टीकरण के बाद ही विधानसभा अध्यक्ष फैसला करेंगे। आपको बता दें 24 मार्च को रणजीत चौटाला ने इस्तीफा दिया था। वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया, उससे पहले ही इस्तीफा दे दिया था। रवि कालीरमन हमारे विशेष संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, क्या कुछ ज्यादा जानकारी है? इससे पहले भी कई बार उनको बुलाया गया स्पष्टीकरण के लिए, लेकिन नहीं पहुंच पाए रणजीत चौटाला। क्या आज पहुंच पाएंगे? बिल्कुल हितेंद्र, देखिए निर्दलीय विधायक रणजीत सिंह चौटाला का इस्तीफा देने का ये पूरा मामला है। विधानसभा स्पीकर की तरफ से रणजीत चौटाला को आज बुलाया गया है। 12 बजे का समय उनको दिया गया था। आज विधानसभा पहुंचने के कयास जो है वो लगाए जा रहे थे, लेकिन जिस प्रकार से उनके कार्यक्रम हैं आज हिसार की, वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं व्यस्त कार्यक्रम उनके रहने वाले हैं। तो आज भी नहीं लगता कि रणजीत सिंह चौटाला जो है विधानसभा पहुंचने वाले हैं। लेकिन देखना होगा कि 12 बजे तक का समय दिया गया है। 12 बजे के बाद तमाम जो चीजें हैं, तमाम जो स्थिति है वो क्लियर हो जाएगी। जिस प्रकार से रणजीत चौटाला के जो इस्तीफे का जो फैसला है उस पर स्पीकर की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है। स्पष्टीकरण देने के लिए उनको बुलाया गया था। हालांकि स्पष्टीकरण के बाद ही विधानसभा अध्यक्ष कोई आगामी फैसला जो है वो उनके इस्तीफे पर लेंगे। 24 मार्च को रणजीत सिंह चौटाला ने अपना इस्तीफा सौंप दिया था और वो भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन हुए थे। उनको टिकट मिली थी। अब वो कहीं ना कहीं हिसार लोकसभा क्षेत्र से लगातार अपना प्रचार जो है वो चला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब 12 बजे का समय दिया गया है। तो देखना होगा कि 12 बजे तक जो रणजीत चौटाला है वो पहुंचते हैं या नहीं। लेकिन उनके पहुंचने की जो अटकलें हैं वो काफी कम जो है वो बताई जा रही है। जिस प्रकार से उनके कार्यक्रम आज के हिसार लोकसभा क्षेत्र के हैं उसके हिसाब से। बिल्कुल रवि, लेकिन इनका इस्तीफा पिछले काफी समय से लटका हुआ है। 24 मार्च को इस्तीफा दिया गया, 1 महीने से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है। नियमों के मुताबिक क्या कुछ जानकारी है? क्या व्यक्तिगत रूप से पेश होना अनिवार्य है या फिर फोन पर भी, क्योंकि बातचीत हो चुकी है इनकी कई बार आपस में, स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता की और मंत्री रणजीत चौटाला की, तो क्या उस आधार पर इस्तीफा स्वीकार नहीं किया जा सकता? हितेंद्र, देखिए कहीं ना कहीं व्यक्तिगत रूप से उनको पेश होने के लिए बुलाया गया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनके सिग्नेचर जो उस इस्तीफे पे है उसका सत्यापन करना बहुत जरूरी है, उसकी जांच करना बहुत जरूरी है। क्या उनके ही सिग्नेचर हैं? ये तमाम जो चीजें हैं वो उनसे पूछ करके, उनको व्यक्तिगत रूप से बुला करके पूछी जाएंगी। तभी इस्तीफे पर कोई आगामी फैसला जो है वो स्पीकर लेते हुए नजर आएंगे। जब पिछली बार उनको बुलाया गया था तब लगातार उनसे बातचीत की थी, मीडिया के जरिए उनसे बातचीत, सवाल पूछा गया था कि क्या उनका जो है आना जरूरी है। तो स्पीकर की तरफ से यही टेक्निकल जो है वो पॉइंट बताया गया था कि उनके साइन जो हैं वो उनको दिखाए जाएंगे और उनसे पूछा जाएगा कि आपके ये साइन है, क्या आपने इस प्रकार से कोई इस्तीफा भेजा है। तो टेक्निकल तौर पर उनका व्यक्तिगत रूप से वहां होना जरूरी जो है वो स्पीकर के द्वारा बताया गया था। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए रवि। तो व्यक्तिगत रूप से पहुंचना होगा रणजीत चौटाला को। हालांकि पहुंचेंगे या नहीं इस पर अभी भी सस्पेंस है, क्योंकि आज के जिस तरह के उनके कार्यक्रम है तो बताया जा रहा है कि कम ही चांस हैं, लेकिन आज बुलाया गया है।